हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। पिछले दो क्लास में हमने नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से कंप्लीट किया है और आज की क्लास में हम एडजेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर के बेसिकली जितने चैप्टर हैं सारे इंपॉर्टेंट है, बट अलग अलग पर्पज से। हम लोग बेसिक ग्रामर कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, बेसिक ग्रामर कौन कौन बच्चे पढ़ सकते हैं? तो बेसिक ग्रामर स्पोकन स्टूडेंट कम पढ़ सकते हैं। बेसिक ग्रामर 5 to 10 क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के, कोई मतलब नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव होता क्या है? तो एडजेक्टिव का कुछ कॉमन डेफिनेशन है। ये क्या कहता है, सीखते हैं। एन एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, बट ये थोड़ा सा आउटडेटेड है। इसको हम नॉर्मल तरीका से समझ सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की जो भी वर्ड तारीफ करे, नाउन और प्रोनाउन की जो भी वर्ड बड़ाई या बुराई करे। जनरल भाषा में हम लोग के लाइफ में कुछ ऐसे कॉमन लोग होते हैं जो हमारी बड़ाई भी करते हैं और हमारी बुराई भी करते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन की कोई भी वर्ड बड़ाई या बुराई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं? देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। You can look over here. 10 kinds of adjective. First, adjective of quality. Second, adjective of quantity. Third, adjective of number. Fourth, demonstrative adjective. Fifth, possessive adjective. Sixth, distributive adjective, interrogative adjective, proper adjective, emphasive adjective or exclamatory adjective. These are the kind of adjective. Let's start with the first. Our first type is adjective of quality. Quality shows how you are. How you are. क्वालिटी दिखाता गया आप कैसे हैं, आपके बोलने के तरीके कैसे हैं, आपकी बिहेवियर कैसी है, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिखाता गया है पर्सन या किसी लिविंग या नॉन लिविंग की क्वालिटी बताता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे किसी की क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, किसी की क्वालिटी गलत भी हो सकती है, किसी की क्वालिटी कमजोर भी हो सकती है, किसी की क्वालिटी स्ट्रांग भी हो सकती है, कोई क्रूएल भी हो सकता है, निर्दयी भी हो सकता है, किसी क्वालिटी बहुत मीठा हो सकता है। अब मीठा किसकी होगी? फ्रूट्स की हो सकती है, स्वीट की हो सकती है। आप लोग इतने समझदार हैं। बीटर भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। मतलब किसी भी पर्सन या लिविंग या नॉन लिविंग की क्वालिटी को बताने के लिए हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे गुड क्या है? राम की क्वालिटी है। गुड किसके लिए है? राम की क्वालिटी। और साधारण भाषा में मैं आप लोगों को एक चीज समझा दूं कि जो भी वर्ड इस ब्रह्मांड में, जो भी वर्ड अगर नाउन के पहले आता है, जो भी वर्ड अगर नाउन के पहले आता है, उन सारे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और नाउन की क्लास में मैं समझाया भी था कि नाउन किसे कहते हैं, बट सिंपल भाषा में समझ लीजिए फिर दोबारा। इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है जो आंखों से दिखाई देता है, जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे वर्ड को हम नाउन कहते हैं। अब यहाँ लड़का है, लड़का को हम देख सकते हैं, लड़का को हम इजीली देख सकते हैं। तो एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है, बिना नाउन के भी आ सकता है, बट नाउन के पहले आए तो डेफिनेटली एडजेक्टिव होगा। और ये एडजेक्टिव बेसिकली ना सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होते हैं ना, उसी के पास हमें ले आता है। जैसे मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, तो गुड कौन है? लड़का है। अब ये लड़का कौन है? तो राम है। वैसे ही हमारा अगला एग्जाम्पल है, सी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे पूछेंगे ब्यूटीफुल कौन है? तो ब्यूटीफुल कौन है? तो सी है। एडजेक्टिव आपको ऑटोमेटिकली हमें सब्जेक्ट के पास, जो भी वर्ड हमें सब्जेक्ट के पास लेके जाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं।
द टेबल इज लॉन्ग, लॉन्ग क्या है जी? तो लॉन्ग है हमारा टेबल। द पेन इज रेड, रेड क्या है जी? तो रेड हमारा पेन है। इट इज वेरी कोल्ड, अब कोल्ड क्या है जी? भाई इट है, हो सकता है कोई भी वस्तु हो सकता है। ही वॉज अ काइंड मैन, अब वो काइंड कौन है जी? तो ही है। तो जो भी वर्ड हमें सब्जेक्ट के पास ले जाए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा हो मेरा पॉइंट। चलो अगला पार्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बेसिकली रिफर्स करता है कोई भी अनकाउंटेबल चीज को। क्वांटिटी जैसे कितना मात्रा है, कितना मात्रा है किसी भी चीज का, मात्रा को दिखाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं, शायद कैमरा थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको बताता है? मात्रा को बताता है। मात्रा में क्या क्या आ सकता है? मात्रा को बताने के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जैसे सम आ सकता है, कुछ, मच आ सकता है, लिटिल आ सकता है, होल आ सकता है, ऑल, नो, एनी, इनफ, अ लॉट ऑफ। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग, मतलब क्वांटिटी बताता है ना किसी चीज में कोई भी लिक्विड या फिर अनकाउंटेबल चीज कितना। जैसे इस बॉटल में पानी की मात्रा कितना है? तो इतना है, ठीक ना? तो ये बेसिकली मात्रा को बताता है कि कोई वस्तु चाहे कोई चीज है कितना। सम का मतलब होता है कुछ, मच का मतलब होता है अधिक, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, एकदम माइनर, होल का मतलब होता है पूरा, ऑल का मतलब होता है सब, नो का मतलब होता है कोई नहीं, एनी का मतलब होता है कोई, इनाफ का मतलब होता है काफी है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड सम, मच, लिटिल, नो, इनफ, अ लॉट ऑफ राइस। अब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल को ही बताएगा। राइस हमारा अनकाउंटेबल है, इसे हमें गिन नहीं सकते, तो इसके लिए हम सम भी लगा सकते हैं, मच भी लगा सकते हैं, लिटिल भी लगा सकते हैं, नो भी लगा सकते हैं, इनाफ भी लगा सकते हैं। सेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा की बात करें तो सम लगाओ, उससे भी कम की बात करें तो लिटिल लगाओ, ज्यादा अधिक की बात करें तो मच लगाओ, और बहुत पर्याप्त है कोई चीज है उसके लिए इनाफ का यूज होता है, और बहुत एक्सेस है तो उसे लॉट्स ऑफ का यूज किया जाता है। इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको काउंटेबल के लिए भी यूज किया जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए, बट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए इतने ही सारे वर्ड आपको यूज करना है स्पोकन इंग्लिश में। अब यहाँ पे देखो सिंपल कुछ एग्जांपल है। सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, मैंने कहा था ना अभी कुछ इसके कुछ पार्ट्स काउंटेबल में भी यूज होते हैं। अब बॉयज यहाँ एक से अधिक है तो बॉयज काउंटेबल है, इसके साथ आर का यूज किया जाएगा प्लूरल वर्ब का, और यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि इनके कुछ कुछ वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा को बताता है, सिमिलर एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल को बताता है। ये बताता है कोई चीज नंबर में कितना है, नंबर में कितना है। जैसे फ्यू, नो, मेनी, सम उसमें भी आया था, इसमें भी आ गया था, नो उसमें भी आया, इसमें भी आ गया, इनफ, सेवरल, ऑल, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, कार्डिनल नंबर सारे आ सकते हैं इसमें। जैसे he had few, no, many, some, several, enough, two horses। अब ये हॉर्स क्या है? हॉर्स हमारा काउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन सकते हैं, एक है तो काउंट कर सकते हैं, एक से अधिक होगा तो भी हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, कुछ, जहां पे हम लोग अनकाउंटेबल में लिटिल का यूज करते हैं उसी जगह पे हम लोग काउंटेबल में फ्यू का यूज करते हैं। नो का मतलब सबको पता है, कुछ नहीं या फिर बिल्कुल नहीं। मेनी का मतलब अधिक, जहां पे हम मच अनकाउंटेबल में यूज करते हैं वैसे ही मेनी हम लोग काउंटेबल में यूज करते हैं। सम दोनों में कॉमन यूज होता है, इनफ दोनों में कॉमन यूज होता है, सेवरल, सेवरल का मतलब होता है बहुत अधिक। देयर इज अ लाइट प्रॉब्लम जस्ट, तो वैसा ही है इसमें भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी केवल मात्रा को बताएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल नाउन को बताएगा।
अगला पार्ट देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ पहचान के लिए मैंने दिया है, यहाँ पे आप लोग इजीली पहचान सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को मैंने पहले ही भी बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नॉन अनकाउंटेबल नाउन को बताएगा और एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल नाउन को बताएगा। बट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यूज किए जाते हैं, जैसे सम हो गया, ऑल हो गया, यूज किया जाता है, नो हो गया। हम जैसे सी एट सम राइस, तो उसने खाया क्या, थोड़ी सी चावल। अब चावल कैसा है, अनकाउंटेबल है, उसको हम लोग काउंट कर नहीं सकते। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। आई हैव नो मिल्क, मिल्क भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। हैव यू एनी मिल्क, अब मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन जितने भी हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। काउंटेबल नाउन में क्या आ सकता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ना, काउंटेबल नाउन का पार्ट आता है। जैसे सी एट सम ऑरेंज, अब सम उसमें भी यूज किया गया, सम इसमें भी यूज किया, बट यहाँ पे मेनली फोकस करने वाली बात है, ऑरेंज जो हमारा है काउंटेबल नाउन है, उसको हम लोग गिन सकते हैं। जो भी वस्तु है जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन का पार्ट आएगा। He lost his all dogs, dogs भी हमारा काउंटेबल नाउन है। I have no pens, अब पेन भी है, क्या है हमारा, काउंटेबल नाउन है। Have you any pencil, पेंसिल भी हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। जो भी काउंटेबल नाउन के पार्ट है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा, जो अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नोट्स ऐड किए हैं, आप लोगों को इस चीज़ों को लिख लेना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दोनों में आते हैं, जैसे बट, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, मच, एनी, लिटिल, फ्यू एंड सेवरल आर यूज्ड फॉर बोथ, ये दोनों के लिए यूज होता है। नोट टू क्या कह रहा है, द वर्ड विच कम्स अंडर एडजेक्टिव ऑफ नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 etc आर कॉल कार्डिनल नंबर। जो 1, 2, 3 के पैटर्न में आता है उसे कार्डिनल नंबर कहते हैं, ये सारे बच्चे जानते हैं। बट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर ऑर्डिनल नंबर, ये सारे के सारे पार्ट ऑर्डिनल नंबर में आते हैं, बट ये दोनों में आते हैं, यूज दोनों में किए जाते हैं। अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या कहता है, द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दिस, दोस, इसको हमने प्रोनाउन के चैप्टर में भी पढ़ा था, बट यहाँ पे मेनली समझने वाली बात है, अगर इसके बाद कोई वर्ब आए तो ये काम कैसा करेगा। अगर दिस, दैट, दिस, दोस के बाद क्या कोई भी वर्ब आए तो दिस, दैट, दिस, दोस काम करेगा कैसा, प्रोनाउन की तरह। अगर इनके बाद कोई नाउन आ जाए तो ये काम कैसे करेंगे, एडजेक्टिव की तरह। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, दिस के बाद हमारा यूज क्या किया गया, मैन यूज किया गया। तो मैन हमें आंख से दिखाई दे सकता है, उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जो भी वस्तु है जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो सारे के सारे नाउन होते हैं। अब नाउन के पहले दिस आया तो यहाँ पे एक काम कौन सा कर रहा है, एडजेक्टिव का। दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे दैट कौन सा काम कर रहा है, दैट भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बिकॉज वो वुमन के पहले आया, वुमन भी दिखाई देती है तो उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो जो भी दिखाई देने वाली वर्ड है, नाउन है, उसके पहले कोई भी वर्ड आए, कुछ भी आए, उसे एडजेक्टिव ही कहते हैं। बट यहाँ पे अलग अलग नाम है, उसके अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग हम उसको एडजेक्टिव में ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे सच है तो सच भी जो आया थिंग्स के पहले आया, थिंग्स मतलब कोई वस्तु हो सकता है, वस्तु को भी हम लोग इजीली देख सकते हैं। जैसे मेरा माइक है तो माइक को भी हम इजीली देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। तो वस्तु के भी पहले आया तो उसे हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव बेसिकली अधिकार दिखाता है। मैंने इसको प्रोनाउन चैप्टर में भी बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा अधिकार दिखाता है। जो भी वर्ड अधिकार दिखाता है उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव जितने भी होते हैं सारे के सारे नाउन के पहले ही आएंगे, नाउन के पहले, नाउन के भी बिना आ सकते हैं बट उसके पहले
90% आते हैं उसके पहले, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव 100% नाउन के पहले ही आएगा। जैसे दिस इज माई, योर, हीज, हर, दियर, स्कूल। अब यहाँ पे स्कूल है तो स्कूल के पहले जितने भी आए हैं अधिकार दिखाने वाले शब्द, तो अधिकार दिखाने वाले शब्द जो भी है, जैसे अपना, अपना, तो सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार, ऑनरशिप। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, बट उस टाइम ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद कोई भी वर्ब आना आवश्यक है। बट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम बोलेंगे जब कोई भी एडजेक्टिव नाउन के पहले आए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब नाउन के पहले आए तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, और जब ये वर्ब के पहले आए तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जिसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। फॉलोड बाय अ नाउन मतलब नाउन को फॉलो करे तब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, नाउन को फॉलो ना करे तो इसको जनरल केस में हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच बॉय। अब ईच के बाद हमारा क्या है, बॉय। बॉय क्या है, नाउन है, नाउन के पहले आया है ईच, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे एवरी मैन, मैन तो दिखाई देता तो मैन के पहले एवरी आया तो एवरी हमारा हो जाएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वैसे ही हमारा अगला पार्ट है ईदर पेन। अब पेन के पहले हमारा ईदर आया है तो ईदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। वैसे ही अगला वर्ड है हमारा नीदर, नीदर भी बोल सकते हैं, नाइदर भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद वे आया है, वे हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले जो भी पार्ट आया है उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। बट यहाँ पे इसका ओरिजिनल नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और जो भी बच्चे नाउन क्लास नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है नाउन देख लें, क्योंकि बिना नाउन का, मैं बार बार नाउन का जिक्र कर रहा हूँ, बिना नाउन का आपको एडजेक्टिव में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। काफ़ी बच्चों को नहीं भी होता है, काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता भी है। तो जिनको दिक्कत होता है वो नाउन क्लास पहले देख लें, उसके बाद इस पार्ट को आप देखिए। अगला हमारा टॉपिक क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता क्या, तो WH के वो सारे खानदान जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। WH के वो सारे पार्ट जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जरूरी नहीं कि इतना ही है, WH के कोई भी पार्ट आए जो नाउन के पहले यूज हो और क्वेश्चन पूछने के काम में आए उसे हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा नाउन है तो क्वेश्चन के पहले व्हाट आया था, व्हाट का नाम क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जो इसका ओरिजिनल नाम है ना, नाम वही होगा बट उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। विच क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये नाउन के पहले आया है तो इसका नाम एडजेक्टिव हो गया, बट अगर वर्ब के पहले आता तो ये प्रोनाउन हो जाता। हुज बुक, अब बुक के पहले हुज आया तो यहाँ पे इसका नाम ओरिजिनल क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इस सब का हिंदी समझ लेते हैं। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, शिक्षक ने कौन सा सवाल पूछा था, क्या आप सवाल पूछा था। विच बॉक्स इज योर्स, आपका बॉक्स कौन सा है। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, यह किताब किसकी है। वैसे ही हमारा अगला पार्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव का। अब प्रॉपर एडजेक्टिव होता गया तो प्रॉपर नाउन से जो भी एडजेक्टिव बनते हैं उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जो भी पार्ट प्रॉपर नाउन से बनते हैं उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। डेफिनेशन समझते हैं। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के पहले भी इंडियन आया है। तो इंडियन तो हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, बट वो फॉलो किसको कर रहा है, स्टूडेंट को। तो एक ही साथ जब दो नाउन उतरे तो पहले वाले पार्ट का अगर नाम प्रॉपर प्रोनाउन का पार्ट हो, स्पेशल हो। अब इंडिया का किसी स्पेशल कंट्री का नाम है तो जो भी स्पेशल होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और अगला पार्ट क्या हमारा,
कॉमन नाउन है, स्टूडेंट कॉमन नाउन है, तो इंडिया यहाँ पे इंडियन क्या हो जाएगा, इंडियन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इंडियन फार्मर आर ऑनेस्ट, अब यहाँ पे फार्मर्स दिया, फार्मर को हम तो इजीली देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसके पहले जो वर्ड आया है प्रॉपर नाउन का पार्ट है, बट इसका काम यहाँ पे कौन सा कर रहा है, प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे ही अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश इज रियली डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश बिकॉज इट हैज़ many changes in its accent and also vocabulary, also spelling, so it is different, really different from American English, means American English from British English. So let's learn about main thing. तो यहाँ पे जो इंग्लिश है क्या हमारा जो पार्ट है नाउन का पार्ट है, उससे पहले आया है अमेरिकन, तो अमेरिकन यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि अमेरिकन जो है स्पेशल वर्ड यूज कर, मतलब स्पेशल वर्ड है। वैसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव किसे कहेंगे, तो जो भी वर्ड जोर देने के लिए आए, जो भी वर्ड जोर देने के लिए, दबाव देने के लिए आता है, उसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। कब कहेंगे, जब ये नाउन के पहले आएगा। ऑन, वेरी, सेम etc आर कॉल adjective that are used to convey emphasize on the noun that follow them, मतलब ये जो नाउन आएगा इसके बाद उस पे ये जोर देगा। जैसे I saw them with my own eyes, मैंने उन लोगों को अपनी आंखों से देखा। देखा किससे है, अपनी आंखों से, तो जोर दे रहा ना आंखों पे, अपनी आंखों पे। तो जब भी अब ऑन, वेरी सम का यूज हम लोग जोर देने के लिए किया जाए तो उसको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे अगला हमारा एग्जाम्पल है, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, ये वही किताब है जो मैं चाहता था। अब वेरी जो आया है, ये वेरी जोर दे रहा है। वेरी यहाँ पे कौन सा, द वेरी का मतलब होता है वही, द वेरी का मतलब क्या हो जाएगा, वही, तो जोर दे रहा है और आया किसके पहले, नाउन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे द वेरी का नाम हो जाएगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। वैसे ही हमारा अगला पार्ट है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। व्हाट इज कॉल्ड एन exclamatory adjective when it is used as an adjective in an exclamatory sentence। वर्ड को हम लोग एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहते हैं। जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ हो तो इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिस भी सेंटेंस में ऐसा सिंबल आपको मिल जाए, ऐसे ऊपर से खींचा हो और नीचे पॉइंट किया गया हो, उसको एक्सक्लेमेशन सिंबल कहते हैं और उससे जुड़े सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेसिकली सरप्राइज, आश्चर्य, सुख और दुख को बताता है। जैसे व्हाट फॉली, व्हाट एन आइडिया, अचानक से सडन फीलिंग को दिखाता, अचानक से जो भी फीलिंग उत्पन्न हो जाए, व्हाट एन आइडिया। अब मेरा एक फ्रेंड है और हम लोग काफ़ी मुसीबत में पड़े थे, हम लोग को आइडिया नहीं लग रहा था कि हम लोग क्या करें। मेरा दोस्त एक सुझाव आइडिया दिया, मैंने कहा वाह व्हाट एन आइडिया, आप मतलब तुम्हारा सुझाव कितना अच्छा है। अचानक से फील होता, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लास इट इज। तो अचानक से जो भी फीलिंग अंदर से निकलती है उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से अगर व्हाट जुड़ा हो तो इसका नाम हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और एक्सक्लेमेटरी जो भी वर्ड होता है वो नाउन के पहले ही आएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन वर्ड कौन से एडजेक्टिव का पार्ट है। इसमें नाउन भी आएगा, नाउन भी मैं पूछ सकता हूँ, बट मेनली हम फोकस करेंगे किस चीज़ का, एडजेक्टिव पे, क्योंकि एडजेक्टिव का हम लोग क्लास अभी कर रहे हैं। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्पोकन स्टूडेंट के लिए, बट इस वीडियो को 5 to 10 क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के हो, नो मैटर। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड में 5 to 10 क्लास में केवल बेसिक ग्रामर ही यूज़ होता है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर से एडवांस ग्रामर यूज़ किया जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
दोज बुक्स आर हियर। अब यहाँ पे मैं पूछूंगा आप लोग से कि दोज बुक, दोज कौन सा एडजेक्टिव है? तो दोज हमारा क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे ही दोज आर हर बुक्स, अब यहाँ पे हर कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? हर। तो हर हमारा अधिकार दिखा रहा है, दोज आर हर बुक्स, मतलब ये किताब जो ये सब किताब है किसकी है? तो उसकी बुक है, उसकी बुक है। तो उसका, उसकी, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी पोजीशन में मैंने यूज किया है माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर। अगर ये नाउन से पहले आए तो पोजीशन होता है, अगर नाउन से पहले आए तो इसका एडजेक्टिव का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज दिस, अब यहाँ पे वर्ड कौन सा एडजेक्टिव है? तो व्हाट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं, हमारा ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब को फॉलो कर रहा है, नाउन को फॉलो नहीं कर रहा है। नाउन को फॉलो करता तो इसका नाम क्या होता? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, बट ये वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो वर्ब के फॉलो करने से इसका नाम ही बदल गया है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। WH के बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब आए तो उस WH का नाम होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वैसे ही ईच बॉय हैज़ अ पेन, अब यहाँ पे ईच और ईच कौन सा एडजेक्टिव है मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा आप लोगों से। और इसके जितने भी लेसन है मैं तो बता ही दूंगा, बट इसके जितने भी लेसन है मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लेसन आप लोग खुद से कवर अप करें, ताकि आपकी इंग्लिश बिल्ड हो सके। जितने भी लेसन है ये लेसन को सारे को कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और इसमें फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा एडजेक्टिव किस पार्ट का है। और इस रिगार्डिंग कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इजीली बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।